न्याय टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि न्यायपालिका और आरबीआई, सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों को स्वतंत्र माना जाता है और इसलिए उन्हें निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए। जस्टिस एस.के. शिंदे और मनीष पिटले की खंडपीठ एकनाथ खड़से द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में उनके खिलाफ दर्ज प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत को खारिज करने की मांग की थी। अंतरिम फैसले में खड़से के वकील अवध पोंडा अपने मुवक्किल के खिलाफ किसी भी आक्रामक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग कर रहे थे। उन्होंने जारी किए गए समन के आधार पर पूछताछ की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी मांगी है। महाराष्ट्र राज्य ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि राज्य 81 वर्ष तेलुगु कवि वरवर राव को तलोजा जेल के अस्पताल में वापस भेजने के बजाय सीधे सर जे अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए तैयार है। राव एल्गार परिषद माओवादी लिंक मामले में यूपीए के तहत एक अभियुक्त हैं। वो विभिन्न चिकित्सा जटिलताओं से पीड़ित हैं और वर्तमान में नानावती सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती हैं। विशेषज्ञों की टीम ने पिछले हफ्ते अदालत को सूचित किया है कि राव डिस्चार्ज होने लायक हैं। जस्टिस गीता मित्तल को ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये संस्था एक स्वतंत्र स्वनियामक निकाय है जिसे सामान्य मनोरंजन चैनलों के लिए इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रमाजीत सेन की जगह लेंगी। इस आशय का एक निर्णय आईबीएफ के निदेशक मंडल ने अपने अध्यक्ष के माधवन के नेतृत्व में लिया है। न्यायमूर्ति मित्तल कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली विश्वविद्यालय की एल्यूमना हैं और वर्ष 2021 में उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। उन्हें जुलाई 2004 में दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और फरवरी 2006 में उन्हें परमानेंट किया गया था। उनकी कई पहलों और फैसलों के लिए उनकी सराहना की गई है। उन्हें वर्ष 2008 में भारत के उपराष्ट्रपति से प्रतिष्ठित एल्यूमना पुरस्कार मिला, जो लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन द्वारा दिया गया था। दिल्ली की एक अदालत के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे ने शुक्रवार को आप नेता सोमनाथ भारती को सार्वजनिक संपत्ति क्षति रोकथाम अधिनियम 1984 की धारा 3 के साथ आईपीसी की धारा 147, 139, 323, 353 के तहत दोषी करार दिया और उन्हें 2 साल की कैद की सजा सुनाई। न्यायालय ने कहा है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त सोमनाथ भारती के खिलाफ दंगा करने, जानबूझकर चोट पहुंचाने, हमला करने या सार्वजनिक सेवक पर कर्तव्य के क्रियान्वयन के दरमियान आपराधिक बल का उपयोग करने और शरारत जिससे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हो का विधिवत दोषी ठहराया गया है। अदालत ने हालांकि पाया है कि अभियोजन पक्ष अन्य 4 सह अभियुक्तों दिलीप झा, जगत सैनी, राकेश पांडे और संदीप के खिलाफ मामला साबित नहीं कर सका। उल्लेखनीय है कि यह मामला 2016 का है, जिसमें सोमनाथ भारती, जगत सैनी, दिलीप झा, संदीप, राकेश पांडे और लगभग 300 अज्ञात सहयोगियों के खिलाफ कथित रूप से एम्स की दीवार तोड़ने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। वारदात 9/9/2016 की सुबह लगभग 9:45 पर हुई थी, जबकि एफआईआर अगले दिन 10/9/2016 को दर्ज की गई थी। अब हट जाइए यहाँ से। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, हट जाइए यहाँ से। रास्ता रोकेंगे आप हमारा? बार बार कह रहा हूँ। हम क्यों रुकेंगे? क्यों रुकेंगे हम यहाँ पर? अरे किस कारण से? किस कानून में लिखा है? किस संविधान में लिखा है? हम कोई आपके अनपढ़ मंत्री हैं यहाँ पे बैठे हुए खड़े हुए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कल्याण डोंबिवली नगर निगम से 18 गांवों को बाहर करने की महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना को खारिज करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। केडीएमसी और राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के 4 दिसंबर के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने दिया है, जिसकी अध्यक्षता भारत के चीफ जस्टिस कर रहे थे। केडीएमसी के नगर आयुक्त की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने रूढ़िवादी और तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया था। उन्होंने जल्द वापसी की तारीख के लिए पीठ से अनुरोध किया क्योंकि अप्रैल 2021 में नगर निगम के चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया। हालांकि पीठ ने स्थगन आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा है कि नोटिस की वापसी के बाद इस पर विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट जमानत देने के अधिकार का प्रयोग करते हुए उन निर्देशों को जारी नहीं कर सकता है जिनका मुकदमे पर सीधा असर पड़े। जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने एक मामले में हाईकोर्ट के निर्देश को रद्द कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जांच अधिकारी को सीसीटीवी फुटेज की जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इस मामले में हत्या के मामले में आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत की मांग की थी। हाईकोर्ट के समक्ष अभियुक्त ने तर्क दिया था कि सीसीटीवी फुटेज से कथित घटना में उनकी गैर भागीदारी साबित होगी, इसलिए कोर्ट ने जांच अधिकारी को सीसीटीवी फुटेज की जांच करने और अदालत के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस मामले में शिकायतकर्ता ने आदेश से व्यथित होकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो आज बस इतना ही। मुझे रिजवाना को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।